नमस्कार, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से टीचर सॉल्यूशन के यूट्यूब चैनल पे। सीटेट एग्जाम फॉर्म 2022 से रिलेटेड आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारा लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 के बारे में सारी डिटेल मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। वैसे तो काफ़ी ज़्यादा ईजी है अगर लैंग्वेज के ऑप्शन को देखा जाए, और आप सभी को मैक्सिमम लैंग्वेज के बारे में पता ही होगा कि लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 में क्या सिलेक्ट करना है, और ये जो लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 होती है ये किससे रिलेटेड होती है। लेकिन क्या है कि बच्चे का एक जो कमेंट आया है चैनल पे वो थोड़ा कंफ्यूज करने वाला है, ठीक है ना, कि वो बच्चा इस लैंग्वेज को क्या समझ रहा है, क्या वो इसको सब्जेक्ट की लैंग्वेज समझ रहा है या फिर इसको पेपर की लैंग्वेज समझ रहा है। तो वो कमेंट पढ़ के मुझे क्या है ये लैंग्वेज से रिलेटेड आपके जो भी डाउट है सभी इस वीडियो में क्लियर करने पड़ेंगे, ठीक है। तो चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे कि आपके पास वीडियो का नोटिफिकेशन आते रहे। लैंग्वेज से रिलेटेड पूरी बात करेंगे, एक एक डाउट को मैं आपके क्लियर करता चलूंगा। सबसे पहले मैं आपको कमेंट दिखा देता हूं जो कि स्टूडेंट ने किया है। आयुषी कुमारी कह रही हैं सर इंग्लिश टू हिंदी लैंग्वेज ली है तो एग्जाम हिंदी में आएगा। तो इनको लग रहा है, शायद मुझे ऐसा लगता है इनकी कमेंट से, कि इनको लग रहा है जो लैंग्वेज वाला सेक्शन है, जो लैंग्वेज वाला सेक्शन है लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 का, उसको चूज करने पे हमारा जो एग्जाम है वो हिंदी में आएगा या इंग्लिश में आएगा ये डिपेंड कर रहा है इस लैंग्वेज पे, उनको ऐसा लग रहा है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है, मैं इनका डाउट क्लियर कर देना चाहता हूं कि ऐसा नहीं है। वो जो लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 है वो आपका एग्जाम को बिल्कुल भी डिसाइड नहीं करता है कि आपका एग्जाम हिंदी में आएगा या इंग्लिश में आएगा, ठीक है। आपका एग्जाम हिंदी में आएगा ये आपका डिसाइड करेगा वहीं पर ही, ये आपका डिसाइड करेगा वहीं पर ही एग्जाम हॉल में, ठीक है। एग्जाम हॉल में जब आप पेपर देंगे, पेपर जब आप स्टार्ट करेंगे, पेपर स्टार्ट करने से पहले ही आपका नीचे यहाँ पे बॉक्स बना हुआ होगा लैंग्वेज को लेकर आपका यहाँ पर बॉक्स बना हुआ होगा, ठीक है बेटे। और यहाँ पे आपको ऑप्शन दिए होंगे कि आपको पेपर किस में देना है ना, हिंदी में देना है, इंग्लिश में देना है, किस में देना है। तो यहाँ पे आप उस बॉक्स पे क्लिक करके अपनी लैंग्वेज, अगर हिंदी में देना है तो हिंदी सिलेक्ट कर लेंगे। पेपर स्टार्ट होने से पहले टीचर्स वगैरह आपको सब वहां पर बता देते हैं। और इंग्लिश में देना है तो आप इंग्लिश यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे इस बॉक्स में ही, ठीक है। और ये सब होगा वहीं पर एग्जाम हॉल में, एग्जाम स्टार्ट होने से पहले, ठीक है। तो अगर आप हिंदी सिलेक्ट करते हैं वहां पर और फिर अपने पेपर को स्टार्ट करते हैं तो सीधी सी बात है, जो क्वेश्चन आएगा आपकी स्क्रीन पे वो आपका पहले हिंदी में आएगा, ठीक है। वो क्वेश्चन आपका सामने आपके हिंदी में आएगा, चाहे फिर वो आपका सीडीबी का क्वेश्चन हो, है ना, चाहे फिर वो आपका ईवीएस का क्वेश्चन हो, है ना। लेकिन इंग्लिश का अगर लैंग्वेज 1 में हिंदी ली है तो वो तो हिंदी में आएगा, और लैंग्वेज 2 में इंग्लिश ली है तो वो तो इंग्लिश में आएगा। इंग्लिश का क्वेश्चन हिंदी में तो नहीं आएगा, सीधी सी बात है। मैथ्स लिया है तो मैथ्स का क्वेश्चन पहले आपका हिंदी लैंग्वेज में आपके सामने स्क्रीन पे आएगा। लेकिन अब क्या है कि मान लीजिए कोई सीडीपी का क्वेश्चन है वो आपके सामने हिंदी में आएगा क्योंकि आपने हिंदी लैंग्वेज चूज की हुई है, लेकिन आपको वही क्वेश्चन जस्ट तभी इंग्लिश में देखना है। तो उसके लिए आपके यहाँ पर एक ऊपर, यहाँ पर राइट साइड में ऊपर एक कॉलम बना रहता है लैंग्वेज का, वहीं पेपर के टाइम पे, है ना, क्वेश्चन के ऊपर ही जस्ट वहीं पर एक कॉलम और बना रहता है लैंग्वेज का ही। आपके सामने वो हिंदी में है क्वेश्चन, अगर वो आपको जस्ट तभी इंग्लिश में देखना है तभी के तभी, तो आप वहां पर सिलेक्ट करेंगे, उस पर क्लिक करेंगे और वहां पे इंग्लिश को सिलेक्ट कर लेंगे। तो जो आपका क्वेश्चन है जो आपका हिंदी में है वो आपका जस्ट एकदम इंग्लिश में कन्वर्ट हो जाएगा, और आप उसको देख सकते हैं कि इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं अगर ये हिंदी में ऐसा है तो, है ना। तो आपको पेपर हिंदी में चाहिए तो ये सारी लैंग्वेज आप वहीं पे सिलेक्ट करेंगे, कब, एग्जाम हॉल में ही, एग्जाम स्टार्ट होने से पहले ही, ठीक है। ये जो आपकी लैंग्वेज है, ये जो आपकी लैंग्वेज है जो आपको दिख रही है फॉर्म में, ये आपका पेपर की, ये आपके सब्जेक्ट की लैंग्वेज है, यानी कि हिंदी के 30 क्वेश्चन, मतलब अब वैसे तो लैंग्वेज 20 लैंग्वेज है, अगर लैंग्वेज की मैं बात करूँ सीटेट में 20 लैंग्वेज है ना। 20 लैंग्वेज में से आपको लैंग्वेज 1 चूज करनी पड़ती है, लैंग्वेज 2 चूज करनी पड़ती है, ठीक है। तो चलिए अब इसकी बात कर लेते हैं पूरी डिटेल में, ठीक है। इस पोर्शन की बात कर लेते हैं अप्लाई फॉर की। अप्लाई फॉर पे आने के बाद आप क्या करेंगे, सबसे पहले अप्लाइंग फॉर पर क्लिक करेंगे, ठीक है। अप्लाइंग फॉर पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसे ऑप्शन ओपन होंगे, आप देख सकते हैं पेपर 1 जो कि क्लास 1 से लेके 5th तक है, पेपर 2 जो कि आपका क्लास 6 से लेके 8th तक है, और बोथ पेपर 1 भी देना है और पेपर 2 भी देना है, ठीक है। अगर किसी बच्चे को पेपर 1 देना है ओनली तो वो पेपर 1 सिलेक्ट कर सकता है, किसी बच्चे को पेपर 2 देना है ओनली तो वो पेपर 2 सिलेक्ट कर सकता है, ठीक है। किसी बच्चे को दोनों पेपर देने हैं, फर्स्ट भी और सेकंड भी, तो वो बोथ का ऑप्शन सिलेक्ट कर सकता है, ठीक है। इसमें कोई आपको डाउट नहीं रहना चाहिए। अब ये है कि जैसे आपका मान लीजिए आपने पिछली बार भी सीटेट दिया है, ठीक है, आपने पिछली बार भी सीटेट दिया है और आपका पेपर 1 क्लियर हो गया पिछली बार, लेकिन पेपर 2 नहीं हो पाया, तो आप ओनली पेपर 2 सिलेक्ट करके ओनली पेपर 2 के लिए जा सकते हैं, ठीक है।
और ऐसा भी है कि आपका पेपर 2 क्लियर हो गया, पेपर 1 नहीं हो पाया, तो उस केस में आप ओनली पेपर 1 सिलेक्ट करके पेपर 1 दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन दोनों पेपर देने हैं तो आप बोथ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब कुछ बच्चे इस वीडियो के नीचे ये भी डाउट पूछ सकते हैं, क्योंकि बच्चे हैं भाई, 1000 तरह का दिमाग है, 1000 तरह के डाउट हैं कि सर ये जो दोनों पेपर हैं क्या ये एक ही दिन में होते हैं? हाँ बच्चा, ये एक ही दिन में ये दोनों पेपर हो जाते हैं। पेपर फर्स्ट आपका मॉर्निंग में हो जाता है और पेपर सेकंड आपका दोपहर में 2:30 बजे आपका स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। 2.5 घंटे के दोनों पेपर रहते हैं, तो दोनों पेपर आपका एक ही दिन में हो जाता है, ठीक है। तो आपको ऐसा नहीं है कि अगले दिन आपको आना पड़ेगा, एक ही दिन में आपके दोनों पेपर हो जाएंगे। तो जिसको जैसा पेपर देना है वो यहाँ से पेपर 1, पेपर 2 या बहुत पेपर यहाँ से आराम से सिलेक्ट कर सकता है, ठीक है। तो चलिए आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं आपके लैंग्वेज सेक्शन की। लैंग्वेज सेक्शन आप यहाँ पर देख सकते हैं, लैंग्वेज 1 लिखा है। जैसे आप लैंग्वेज 1 पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये 20 तरह की लैंग्वेज आपके सामने ओपन हो जाती है, ठीक है। इसमें से कोई भी आप लैंग्वेज अपनी चूज कर सकते हैं। मैं तो सजेस्ट करूंगा कि आप लैंग्वेज फर्स्ट, अगर आपकी प्रेफरेंस हिंदी और इंग्लिश है ना, फर्स्ट सेकंड के लिए, तो आप फर्स्ट पे हिंदी को रखें। मैं तो यही कहूंगा आप फर्स्ट पे हिंदी को रखें, ठीक है। फर्स्ट पे हिंदी को रखना है। अब ये क्या है, अब ये समझिएगा, जिन बच्चों को लगता है कि ये वो लैंग्वेज है जिससे हमारा पेपर हिंदी में आएगा, ये वो नहीं है, ठीक है। हिंदी के आपके इसमें आप हिंदी सेलेक्ट करते हैं तो आपके 30 क्वेश्चन हिंदी के पेपर में आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। वहां पर लैंग्वेज के सेक्शन में आपको 30 क्वेश्चन आपको हिंदी के करने पड़ेंगे अगर आप पेपर लैंग्वेज 1 में हिंदी सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। वो तो मैं जस्ट एडवाइस दे रहा हूँ कि जिसका हिंदी और इंग्लिश चूज करना है दिमाग में है तो वो लैंग्वेज फर्स्ट को हिंदी लेके चलिए, ठीक है। चलिए, और यहाँ पर आप देख सकते हैं लैंग्वेज फर्स्ट जो है हिंदी सिलेक्ट कर ली गई है, ठीक है। लैंग्वेज फर्स्ट जो है हिंदी सिलेक्ट कर ली गई है, यानी कि सीधी सी बात है, पेपर में 30 क्वेश्चन अब हिंदी के देखने को मिलने वाले हैं, ठीक है। अब आपको सिलेक्ट करना है लैंग्वेज 2 पर। जैसे आप लैंग्वेज 2 को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे भी क्या है, फिर से 20 लैंग्वेज यहाँ पर आपके सामने ओपन हो जाएंगी। तो यहाँ पे अब आपको क्या है, अगर आप हिंदी इंग्लिश ले रहे हैं या कुछ भी संस्कृत ले रहे हैं, जो भी आपको कर रही है व्हाटएवर है ना, तो यहाँ पे आप इंग्लिश फिल कर सकते हैं, ठीक है। इंग्लिश फिल करने का मतलब क्या है कि आपके 30 क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेंगे इंग्लिश के, ठीक है। क्लियर है? तो ये है इस लैंग्वेज का मतलब, ठीक है। अब आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए। लैंग्वेज का मतलब है कि आपके जो क्वेश्चन हैं यहाँ पर हिंदी इंग्लिश के आपको क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, है ना। तो आपको बिल्कुल भी डाउट नहीं करना है, ठीक है। अब कुछ एक डाउट ये भी आ सकता है, 1000 तरह का दिमाग है, 1000 तरह के स्टूडेंट है कि सर जैसे हमने यहाँ पे लैंग्वेज फर्स्ट में हिंदी चूज कर लिया, क्या हम लैंग्वेज सेकंड में भी वही लैंग्वेज चूज कर सकते हैं क्या? क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हो यहाँ पे हिंदी है तो यहाँ पे भी हिंदी का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है, दोनों सेक्शन में आप सेम लैंग्वेज चूज नहीं कर सकते। दोनों सेक्शन में सेम लैंग्वेज आप चूज नहीं कर सकते, अलग अलग आपको लैंग्वेज चूज करनी होगी। वो आप क्या करते हैं वो आपके ऊपर है, लेकिन करनी है अलग अलग। सेम लैंग्वेज आप बिल्कुल भी चूज नहीं कर सकते। क्लियर है? तो ये था आपका लैंग्वेज का डाउट। इस लैंग्वेज का मतलब फिर से कह रहा हूँ, इस लैंग्वेज का मतलब वो नहीं है कि आपका पेपर हिंदी में आएगा या इंग्लिश में आएगा। इस लैंग्वेज का मतलब है कि आपको हिंदी के मतलब उस लैंग्वेज के 30 क्वेश्चन करने पड़ेंगे और लैंग्वेज 2 के भी 30 क्वेश्चन करने पड़ेंगे, है ना। तो ये आपको अपना डाउट क्लियर करके चलना है, ठीक है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपके पास वीडियो नोटिफिकेशन आते रहे। कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो आपकी सीटेट एग्जाम फॉर्म से रिलेटेड बिल्कुल भी मिस नहीं होनी चाहिए। अगर कुछ भी जानकारी नहीं है आपका एग्जाम फॉर्म से रिलेटेड तो आप ये छोटी छोटी वीडियो हमारी देख के अपने डाउट बिल्कुल अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। और मैं एक एक चीज आपको बिल्कुल अच्छी तरह से एक्सप्लेन करता हूँ ताकि आपको बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड बिल्कुल जानकारी हो और बिल्कुल अच्छे से आपको नॉलेज हो एग्जाम फॉर्म को लेकर, ठीक है। तो चलिए अपना ध्यान रखिएगा, पढ़ते रहेगा। नमस्ते, टाटा, थैंक यू, धन्यवाद। और अपने घर वालों का भी ध्यान रखिएगा और अपने बहन भाई और अपना खुद का भी ध्यान रखिएगा। थैंक यू।